हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अभी हम क्लास 9th साइंस का जो है 10वां चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें। एक बार मैं जनरल आपको बताऊं तो जो भी आप फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, है ना, क्लास 9 से खास तौर पे, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज कोशिश करने की कोशिश करो, है ना। क्या बोला गया? यू कांट थिंक क्लियरली अबाउट समथिंग यू कांट विजुअलाइज। अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, क्लियरली समझ नहीं पाओगे, फिर आपको रटने की साइड जाना पड़ेगा। तो हर टॉपिक को कोशिश करो कि विजुअलाइज करने की कोशिश किया जाए, आसपास की जो फिनोमिना हो रही है उससे कैसे लिंक कर पाते हो, ठीक है। अब जो ये वीडियो है, ये वीडियो कौन कौन सा टॉपिक कवर करता है? ये वीडियो आपको पहले बताएगा एनर्जी क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बताएगा, उसके बाद एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ये बताएगा आपको, ठीक है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी है कि काम करने की एबिलिटी, कि आप आपने कोई 20 जूल का या 25 जूल का काम करना है तो क्या उतनी की एबिलिटी है आपके अंदर? अगर उतनी की एबिलिटी है, वो जो एबिलिटी स्टोर्ड है आपके, तो उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी, ठीक है। तो जो बॉडी काम करेगा, है ना, वो एनर्जी लूज करेगा, और जिस पे काम करेगा वो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। अगर छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं तो एक बंदा है, ये एक जो छोटी ट्रॉली है उसको पुश कर रहा है, ठीक है, उसको पुश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है। क्यों? इसके पास एबिलिटी थी, किसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर था। तो जब इसने वर्क किया तो इस बॉडी पे काम किया, है ना। अब ये बॉडी क्या करने लग गई? मूव करने लग गई। तो इसने इस पे काम किया, इस पे क्या हो गया? वर्क स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी का फॉर्म है वो आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। अब जो एनर्जी की यूनिट है, जो यूनिट है एनर्जी की, वो क्या है? वर्क से सेम है। तो वर्क की यूनिट क्या थी? जूल थी। तो एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है ना। तो 1 जूल क्या बोलेंगे? 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कितना काम करने के लिए? टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, है ना। कई बार आप किलो जूल में भी पढ़ोगे। किलो जूल कुछ नहीं है, किलो का मतलब होता है 1000, है ना। तो 1 किलो जूल कितना हो जाएगा? 1000 जूल, ठीक। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी फॉर्म एनर्जी है आपके पास? तो वैसे तो बहुत सारी फॉर्म है, बट मेजरली जो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म पढ़ेंगे अभी हम, मैकेनिकल एनर्जी खाली, ठीक है। तो द वेरियस फॉर्म इंक्लूड, मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सा है? पोटेंशियल है ना, एक काइनेटिक है। फिर उसके बाद वैसे अगर आप देखोगे तो हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है। बहुत सारी एनर्जी है वैसे, बट मेजरली जो मैकेनिकल एनर्जी वाला पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हम इसमें, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो एनर्जी पढ़ेंगे अभी हम इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में मोशन में है, रेस्ट वाला नहीं, जो मोशन में है, जिसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, है ना, वो जो एनर्जी स्टोर कर रखा है अपने बॉडी में अपनी मोशन की वजह से, उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, है ना, जो मूविंग बॉडी का है, जो बॉडी मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी के साथ, है ना, v जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है ना। तो ये वेलोसिटी इसके पास कैसे आई? ये वेलोसिटी आई जो इसके ऊपर वर्क किया गया, है ना। इसके ऊपर क्या किया गया? वर्क। उस वर्क से क्या हुआ? इसका वेलोसिटी एक्वायर हुआ। अब समझ में आया आपका ट्रॉली वाला एग्जांपल? उस बंदे ने उस ट्रॉली पे काम किया और ट्रॉली में जो एनर्जी वर्क स्टोर हुआ वो किस फॉर्म में हुआ? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। अभी एग्जांपल क्या है इसका? एक कोकोनट फॉल कर रहा है,
कार स्पीड कर रहा है, रोलिंग स्टोन स्टोन रोल कर रहा है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रहा है, एक एथलीट रन कर रहा है। इन सब के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? सबके पास कुछ ना कुछ क्या है? वेलोसिटी है। सब क्या है? मोशन में है। एग्जाम्पल दिया है आपको कि एक मूविंग बॉल है, इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जो स्टेशनरी है उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, है ना। मास एंड स्पीड इफेक्ट देखो, एक फास्ट एंड हैवी गाड़ी है, फास्ट एंड हैवी गाड़ी के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? है ना, वो समझेंगे आगे। और जो स्लो और लाइट व्हीकल है उसके पास क्या है? लेस काइनेटिक एनर्जी है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और वेलोसिटी पे। आगे जाके समझ में आएगा आपको। जितना हैवी होगा, फास्ट होगा, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा उसमें। अभी ये एक्सप्रेशन मैं डिराइव करके बताऊंगा आपको आगे। और लाइटर एंड स्लोअर है तो लेस काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द डेरिवेशन। जो डेरिवेशन है इस चैप्टर का काइनेटिक एनर्जी का, वो देखते हैं। ये एग्जाम में आपके आ भी सकता है। तो इस डेरिवेशन में है कि आप पहले कंसीडर क्या करो, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? मास जिसका m है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पहले कितने से मूव कर रहा है? u से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नॉन जीरो, है ना। नाउ लेट इट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। इसको s डिस्टेंस ट्रेवल करवाया और इस पे फोर्स लगाया f, है ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो वर्क किया गया ऑब्जेक्ट पे, इससे क्या होगा? उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा? u से v हो जाएगा वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट था, इस पे वर्क किया गया, ये यहां से यहां डिस्प्लेस किया गया s, तो वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स लगाया तो एक्सिलरेशन आएगा प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सिलरेशन कम, मास कम होगा तो एक्सिलरेशन ज्यादा, बट कुछ आएगा एक्सिलरेशन, है ना। तो पहले इसकी वेलोसिटी u थी, अब इसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, अब इस सिनेरियो को समझते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स है, पहली चीज क्या है? जो फोर्स लगाया है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। और ये हम ये इक्वेशन सारी चिपका सकते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो गया? 2as। और s इज इक्वल टू क्या हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अभी ये ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे इसको सेट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो वर्क डन में फोर्स की जगह रख दिया हमने मास इंटू एक्सिलरेशन, एस की जगह रख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, है ना। फोर्स की जगह क्या रख दिया? मास इंटू एक्सिलरेशन। और एस की जगह क्या रख दिया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ए से एक कट जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हो गया? m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अब मान के चलो कि ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट किया यहाँ पे स्टेशनरी था, u क्या था? u क्या था यहाँ पे? 0 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जितना एनर्जी आपने उसके में स्टोर करवाया काम करके, वो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। कब? जब उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट ने काइनेटिक एनर्जी स्टोर की, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वर्क डन W किया गया, है ना। वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? ये स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करके आओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट पे गया और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। कब? जब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करते हैं तो। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं किया तो जो आपने उसके ऊपर वर्क किया, वो वर्क जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट स्टोर कर लेगा? वो पोटेंशियल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक, अब क्या है? The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration। या तो जो इसका पोजीशन चेंज हुआ है वर्क डन की वजह से, या जो इसका कन्फिग्रेशन चेंज हुआ है वर्क डन की वजह से, इन दोनों में से किसी रीजन की वजह से अगर एनर्जी उसने स्टोर की है अपने अंदर, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स एक लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं ले आया यहाँ पे, h हाइट दे दी इसको, क्या दे दिया, h हाइट दे दी, और यहाँ पे जब ये आया तो इस पे वर्क डन किया गया, कितना किया गया वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया h। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसने जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करी वो किस फॉर्म में करी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, कितना किया, जितना इसके ऊपर वर्क किया गया है, mgh इस पे वर्क किया गया तो mgh इसने क्या कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लिया। आगे इसका डेरिवेशन भी आएगा आपके पास। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जब रबर बैंड को आप एक्सटेंड करते हो, खींचते हो, तो रबर बैंड अपने कन्फिग्रेशन की वजह से अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा, जैसे छोड़ोगे वापस आएगा फटाक से, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में। जो गाड़ी है जिसमें आप चाबी दे देते हो बहुत बार, तो जब चाबी देते हो तो उसमें जो वर्क कर रहे हो आप चाबी घुमा के, कौन सा वर्क कर रहे हो आप, रोटेशनल, कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो रोटेशनल वर्क होगा वो, है ना, तो वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो चाबी घुमा रहे हो, आपका एफर्ट लग रहा है, वो वर्क हो रहा है वहां पे, ठीक है। अब वर्क हो रहा है, अब उस वर्क जैसे ही आप चाबी छोड़ोगे, जब चाबी घुमा रहे हो तो एक तरीके से वर्क कर रहे हो और स्टोर किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही आप चाबी छोड़ोगे पोटेंशियल एनर्जी खत्म होने किसमें, गाड़ी क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। अब जैसे आपने एक स्टोन था उसको उठा के एक हाइट पे रख दिया, तो ये कौन सा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल आ गया। अब इस स्टोन को आप छोड़ोगे यहाँ से, अगर स्टोन यहाँ से छोड़ोगे तो स्टोन यहाँ से गिरेगा और mgh आपको वापस ला के देगा, ठीक है। एक डैम में जब आप हाइट पे देखते हो पानी होल्ड किया होता है तो उससे क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में ले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर उससे क्या होता है, आपके घर में लाइट बल्ब वगैरह जलता है, ठीक है। तो जब भी हाइट की वजह से, पोजिशन की वजह से, कन्फिग्रेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था उसको ग्राउंड से उठा के h हाइट पे रख दिया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे अबव द ग्राउंड कैसे डिफाइन किया गया, कि इस पे जो वर्क डन किया गया इसको रेज करने के लिए, उठाने के लिए ग्राउंड से जिस पॉइंट पे गया है ना, तो जो भी रिफरेंस पॉइंट होगा जहां से उठा है उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड, या उसको क्या बोलेंगे, h इज इक्वल टू 0, और उठा के जहां पे रखा है उसको क्या बोलेंगे कि ये h हाइट तक गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये ग्राउंड आपका कुछ भी हो सकता है, तो बस रेफरेंस पॉइंट है ये जहां से आप मेजर कर रहे हो h को, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए उसको, मिनिमम फोर्स उसको उठाने के लिए कितना चाहिए, mg, इतना तो भाई इसका वेट है ना, इतना तो उसको देना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन, कितना वर्क डन किया गया इस पे, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना वर्क डन किया गया, mgh, है ना। तो ये जो वर्क डन किया गया ये उसने स्टोर किया किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उठा के इसको रख दिया, वेलोसिटी तो 0 है इसकी, खाली क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ep, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर समझें कि एनर्जी का जो फॉर्म है, एनर्जी का जो फॉर्म है वो एक फॉर्म से, मान के चलो काइनेटिक से पोटेंशियल में, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डैम वाला, कि डैम पे पानी इकट्ठा हो गया, इस पानी से हमने क्या किया, टरबाइन रोटेट करवा दिया, है ना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या लेके आए, इसको घर में लेके आए, घर में लेके आए, इससे हमने क्या किया, हीटर जलाया, तो ये किस में हो गया, हीट एनर्जी में। जो एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब क्या कह रहा है, जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है तो टोटल एनर्जी जो है वो अनचेंज रहती है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी जो है नाइदर क्रिएटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस उसका फॉर्म चेंज होता रहता है,
और हम अपने यूटिलिटी के हिसाब से जिस टाइप का हमें यूज करना है उसमें हम क्या करते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस ये कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से किसमें, दूसरे फॉर्म में, है ना। अब ये क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। अगर आप टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है, सेम है ना। बस क्या हो रही है, वो आपस में फॉर्म चेंज कर रही है। ठीक है, तो एक और इसमें मेन आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया जा रहा है ना। कब, जब वर्क डन एक्सटर्नल जो है सिस्टम पे वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से वर्क करेंगे तो वो वर्क जो है या इसको बढ़ा देगा या इसको बढ़ा देगा। बट अगर वर्क डन नहीं है, बाहर से कोई एनर्जी भी सप्लाई नहीं कर रखी, तो पोटेंशियल और एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एनर्जी जो एक्सटर्नल से कोई एनर्जी नहीं आ रही, तो क्या रहेगा उसका, पोटेंशियल और वर्क काइनेटिक का क्या रहेगा, सम हमेशा सेम रहेगा। ये एक मेन कॉन्सेप्ट बताया गया है आपके एनसीईआरटी में, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मतलब क्या, टाइम, रेट मतलब क्या, टाइम। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं पहले वाले वीडियोस में भी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलेंगे, पावर। क्या बोलेंगे, पावर। पावर क्या बोलता है, अपने काम तो किया। अब एक बच्चा यहां से चढ़ना स्टार्ट किया एक हाइट पे, एक एच हाइट है, एक बच्चा चढ़ना स्टार्ट किया, एक एच हाइट है, एक दूसरा बच्चा चढ़ना स्टार्ट किया। ये पट देनी चढ़ गया 2 सेकंड में और ये चढ़ा 10 सेकंड में। तो क्या बोले, कौन सा वर्क डन, तो दोनों ने बराबर किया, वर्क डन तो mgh है। बट किसी ने कम टाइम में उतना वर्क कर दिया, किसी ने ज्यादा टाइम में उतना वर्क किया, यानी इसकी पावर क्या है, ज्यादा है, इसकी क्या है, लेस है। तो पावर क्या बताता है, वर्क डन एक गिवन टाइम में, है ना, कि कौन कितना फास्ट है, कौन कितना स्लो है। पावर डिफाइन क्या करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दोनों में से कुछ भी बोलो आप। ठीक है, तो पावर क्या है, वर्क बाय टाइम। क्या बोलेंगे, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, या फिर एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर क्या बोलेंगे, एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। तो यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है, वॉट है। किसके किसको रिस्पेक्ट देने के लिए किया गया, जेम्स वॉट को। और सिंबल क्या है इसका, डब्लू। सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा, सिंबल क्या है, डब्लू। अब वॉट, 1 वॉट क्या है, 1 वॉट का मतलब होगा कि जो 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कर दे उसको क्या बोलेंगे, 1 वॉट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को। अब पहला क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मास 15 किलो मास है, उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास क्या दिया हुआ है, 15 किलो, वेलोसिटी क्या दी हुई है, 4 मीटर पर सेकंड। सब ऐसा यूनिट में है, किसी को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ मास 15 हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 15 8 जा कितना हो जाएगा, 120। यूनिट क्या है काइनेटिक एनर्जी की, जूल, है ना। एक ऑब्जेक्ट अगर 15 किलो का 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यानी कि वो उसमें कितना एनर्जी पॉजेस कर रहा है, वो ओनली बिकॉज ऑफ मोशन 120 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज करना है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। मास कितना है कार का, 15 kg, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो गिवन क्या है, गिवन है यू कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो SI में नहीं है, तो SI में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और मास कितना है, मास है 1500, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 5/18, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो ये कितना हो जाएगा 25/3, 6 3 जा 80, 6 10 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा 50/3, और ये कितना हो जाएगा 25/3। सारी वैल्यू को इसमें रख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही उसको वर्क करना पड़ेगा। तो क्या सब कुछ रख देंगे, हाफ मास बाहर आ जाएगा, मास कितना है 1500, है ना, हाफ mv², तो v कितना है 50/3 इंटू 50/3 माइनस u², u कितना है 25/3 इंटू 25/3, तो ये 339 ये क्या आ जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 9, 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2500, 25 कितना हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 215 कितना हो जाएगा 750, और 9 को करेंगे 750 से तो कितना हो जाएगा, 9 को करोगे आप 750 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले 3 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 250, तो 250/3 इंटू 2500 में से 625 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 माइनस 625, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 156250 जूल, ठीक है। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, तभी जाके जो गाड़ी की वेलोसिटी जो है 30 से 60 जाएगी। ये वर्क कहाँ से आएगा, फ्यूल से, फ्यूल बर्न होगा, वहां से ये क्या होगा वर्क होगा। तो देख रहे हो एनर्जी क्या कर रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पहले इंजन घुमा रहा है उसको वर्क में, और वो वर्क किस में चला जा रहा है फिर गाड़ी की वेलोसिटी में, काइनेटिक एनर्जी में। बट टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रह रही है। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑब्जेक्ट इन मोशन क्या करता है, उसके पास एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होगा इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m वेलोसिटी v क्या बोलेंगे उसको, इसको क्या बोलेंगे हाफ mv², क्या होगा ये हाफ mv², m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन आगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मास है, मूव कर रहा है किससे 5 मीटर पर सेकंड से, तो मास क्या दिया, मास m दिया, वेलोसिटी क्या दिया 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी क्या है 25 जूल। और तो कह रहा है इससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब वेलोसिटी डबल कर देंगे, तो अगर वेलोसिटी जो है डबल कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया, इससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी कब क्या होगा जब वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया, जब वेलोसिटी क्या हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो पहले देखते हैं, तो हाफ mv², v कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 25 जूल। तो 25 से 25 कट जाएगा, ये 2 इधर आके यहाँ पे आ जाएगा, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 kg, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हाफ मास हो गया 2, वेलोसिटी कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया ये देखो
वेलोसिटी जब डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 25 से 100, यानी कितना हो गया 4 टाइम्स। कितना हो गया 4 टाइम्स। अब देखो वेलोसिटी क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 15 कर दिया, तो कितना हो जाएगा देखो हाफ m, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 225 जूल। पहले कितना था 25, 225 तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। अगर आप 225 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, है ना। आप कैसे भी ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ m v स्क्वायर पहले था, तो अगर हमने हाफ m वेलोसिटी डबल कर दी तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, कितना हो गया 4 टाइम्स। अब ऐसे ही हाफ m 3v स्क्वायर, है ना, 3 टाइम्स कर दिया, सॉरी ये 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, ये 9, 225 से 25 करेगा तो 9 हो जाएगा। तो 3v स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। तो कितना हो जा रहा है ट्रिपल करने से 9 टाइम्स। क्यों, क्योंकि v पे स्क्वायर लगा है। अगर कोई मास बोला डबल कर दिया तो कैलकुलेट कितना होगा, खाली डबल होगा। मास बोला ट्रिपल कर दिया कितना होगा, खाली ट्रिपल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है बताओ एनर्जी कितना है, मास 10 है और हाइट कितना है 6 मीटर अबव द ग्राउंड, जी क्या है 9। तो सीधी सी बात है, ग्रेविटी है और हाइट है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो जाएगी। वो क्या होता है mgh, गिवन क्या है मास 10 किलो, ये भी ऐसा यूनिट में है। जी कितना है 9.8 और h कितना है 6 मीटर, सब एसआई में है, ऐसा यूनिट में रखा हुआ, सीधा रख देंगे EP इज इक्वल टू एम जी 9.8 इंटू एच 6। पॉइंट से ये चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 98 इंटू 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 8 6 जा 48 का हो जाएगा 8, 9 6 जा 54 और 8 62, तो कितना हो जाएगा 628। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये हो जाए कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा आपका 588 जूल, है ना। 8 6 जा 48 का 8 हो गया, 9 6 जा 54 में 4 आपका ऐड हुआ तो कितना हो गया 58 हो गया। ठीक है, अब आ गया दो लड़की है, दोनों का वेट कितना आ गया 500 न्यूटन। वेट का मतलब क्या mg, क्या हो गया mg, है ना। ये रस्सी चढ़ रही है कितना 8 मीटर का, तो h कितना हो गया, h कितना हो गया 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड बी, एक को ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया। ए 20 सेकंड लेती है, 50 सेकंड लेती है बी। तो पावर एक्सर्टेड बाय दोनों निकालो, तो पहले तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन क्या होगा एम जी एच, तो कितना हो जाएगा एम जी कितना है, तो एम जी कितना है गिवन क्या है, एम जी इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। तो एम जी कितना हो जाएगा 400, एच कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 3200। अब पावर जो है ए लड़की का वो कितना हो जाएगा, वर्क डन दोनों में सेम ही है 3200, और कितने टाइम में ए ने किया 20 सेकंड में, तो इससे कट जाएगा 320/2 कितना हो जाएगा 160 वाट आ जाएगा। पावर बाई बी कितना हो जाएगा, वर्क डन तो सेम ही रहेगा और टाइम कितना लिया इसने 50 सेकंड, तो ये कट जाएगा, ये 5 5 6 या 30, तो ये कितना हो जाएगा 64 वाट, है ना। तो जितने कम टाइम लिया उसके पास ज़्यादा पावर, जिसने ज़्यादा टाइम लिया उसके पास कम पावर। तो खाली वर्क करने से नहीं होता पावर का, पावर कब आएगा जब उतना ही वर्क आप कम टाइम में करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक बंदा है, उसका मास कितना है 50 kg, एम दी जाए कितना 50 kg, 45 स्टेप्स हैं, कितने में कर रहा है, स्टेप्स कितने हैं 45, और टाइम कितना ले रहा है 9 सेकेंड। हर स्टेप का हाइट कितना है 150 मीटर, एच ऑफ ईच स्टेप कितना है 15 सेंटीमीटर या फिर 0.15 मीटर, है ना। सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। कैसे निकल के आया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना 1/100 मीटर,
है ना। तो 15 सेंटीमीटर में कितना, 15/100 मीटर, ये ध्यान रखना। तो फिर में कितना हो गया 0.15। तो पावर निकालो और जी निकालो। तो टोटल वर्क कितना किया, एच टोटल कितना हो जाएगा, एच टोटल हो जाएगा, एक का स्टेप कितना है 0.15, टोटल स्टेप कितने हैं 45, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हाइट। मास दे दिया आपको, तो m कितना हो गया 50, g क्या बोला आपको लेने के लिए 10। तो वर्क डन कितना हो जाएगा mgh, m कितना है 50, g कितना है 10, h कितना है 0.15 इंटू 45। तो ये नीचे आ जाएगा 100, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 45। तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75 इंटू 45 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 75 इंटू 45 तो क्या निकल के आएगा, तो ये आ गया वर्क डन आपका जूल में। और पावर क्या हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन कितना है 75 इंटू 45, टाइम कितना लिया 9 सेकेंड। तो 9 5 जब 45, 75 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 375 वॉट। ठीक है। व्हाट इज पावर, तो पावर क्या है रेट ऑफ डूइंग वर्क। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसका वॉट। क्या है वॉट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर क्या है और यूनिट क्या है इसकी वॉट। पावर को डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर्मूला वर्क बाय टाइम। 1 यूनिट 1 वॉट क्या होगा, 1 जूल आपने 1 सेकंड में कंज्यूम किया, तो क्या निकल के आया उसका 1 वॉट का डेफिनेशन। ठीक है, 1 वॉट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। ठीक है, एक लैंप है 1000 जूल कंज्यूम कर रहा है 10 सेकंड में, तो पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा एनर्जी वर्क डन बाय टाइम और एनर्जी कंज्यूम इन गिवन टाइम, है ना। या फिर एनर्जी कितना है 1000 जूल, टाइम कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब आता था पुराने वाला जो हमारा होता था। डिफाइन एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज पावर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैंने आपको एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क दोनों अच्छे से समझा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए सबके। ये क्वेश्चन सारे जो हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह थे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। क्लोज करने से पहले प्लीज एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारी किसी भी टाइप की हेल्प करना चाहते हो तो हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ है इसमें, आप इसमें हमें स्कैन करके पे करके हमारी हेल्प कर सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हैं या आपको हमसे 1-to-1 क्लास चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या किसी टॉपिक का सोल्यूशन चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल, तो आप हमसे पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।